नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। शनिवार 7 अगस्त को राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ट्विटर इंडिया के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया और इसी मुद्दे को लेकर एनएसयूआई के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। एनएसयूआई के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे नेता का ट्विटर अकाउंट आखिर क्यों सस्पेंड किया गया, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह खामोश क्यों हैं। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे लोग इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनको सड़क पर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है। इधर दिखाइए, पुलिस बल काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे मौजूद है और पुलिस बल के द्वारा इनको रोकने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ लवकुश चुग जी हैं, इनसे बात करते हैं। लवकुश जी, ये बताइए, ये कैसा तरीका है कि आपके नेता जो राहुल गांधी हैं उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने वाले मोदी जी हर चीज़ से घबराते हैं, भले वो फार्मर्स के सामने आने से हों, किसान के सामने से आने से हों, लोगों के सामने आने से हों, अनएम्प्लॉयड लोगों के सामने, बेरोज़गार लोगों के सामने आने से हों, या किसी पीड़ित परिवार के सामने आने से हों। इतना घबराना क्यों है, इतना डर क्यों है? बस सिर्फ यही बात है। जिस व्यक्ति को ऑपोजिशन में बात रखने का अधिकार संविधान ने दिया है, तो आप उसकी बात क्यों दबाते हो? सिर्फ इतना सी बात है। इसके पीछे आपको साजिश किसकी लग रही है? क्या ट्विटर इंडिया ने जानबूझ के अकाउंट सस्पेंड किया? क्या सरकार के इशारों पे काम कर रहा है? क्या कहना चाहेंगे? सरकार के इशारों के ऊपर ट्विटर जो है वो ऑपोजिशन की बात जो है धमकाना चाह रहा है, दबाना चाह रहा है, और इसी के खिलाफ हम लोग सामने सड़क पर हैं। अच्छा, जब ट्विटर इंडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करता था, तब आप लोग कहते थे कि ट्विटर इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने का दो तरीके हैं, एक झूठ बोल के सस्पेंड होना और दूसरा किसी बेजुबान की बात आवाज़ उठाना। दोनों में फ़र्क है, नीति की फ़र्क है, नीयत की फ़र्क है, यही बात है। बीजेपी सरकार के ट्विटर अकाउंट जब भी सस्पेंड हुए तो वो झूठ फैलाने के नाम पे बंद हुए, और यहाँ पे किसी बेजुबान की आवाज़ को उठाने के नाम पे बंद हो रही है। ये दोनों बातों में फ़र्क है। क्या लगता है आपको कि आगे क्या ट्विटर अपना जो ये पूरा उनका कार्यप्रणाली है, इससे ट्विटर बाज आएगा कि ऐसे ही लगातार आवाज़ को दबाने का काम करेगा? हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और उसे उग्र तरीके से और लेकर आएंगे अगर ट्विटर जो है तैयार नहीं होता तो जिस तरीके से ये बात को कह रहे हैं कि ट्विटर इंडिया जो है वो लगातार सरकार के इशारों पे काम करते हुए विपक्षी दल के नेताओं को आवाज़ दबाने का काम कर रही है, और जिस बात का प्रधानमंत्री मोदी नारा दिया करते थे, डिजिटल इंडिया, उसी डिजिटल इंडिया का ये आप कह सकते हैं कि परिणाम है कि आज विरोधी दल के नेताओं की आवाज़ जो है वो दबाने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इससे ये प्रतीत होता है कि ये सरकार जो है कितनी घबराई हुई है। लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के लोगों पर इस प्रकार का शिकंजा कसना इनकी घबराने का शानदार प्रतीक है। लगातार ये जो सरकार लोगों को दबाने का काम कर रही है, डरपाने का काम कर रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल आप सस्पेंड करते हैं, इससे क्या प्रतीत होता है? इससे ये प्रतीत होता है कि राहुल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से देश के प्रधानमंत्री घबरा गए हैं और एनएसयूआई इसका पुरजोर विरोध करेगी। हम ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोकतंत्र पर हमला हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि ये जो ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया है, ट्विटर इंडिया के ऊपर कोई दबाव है सरकार का? क्या वो सरकार के इशारों पे काम कर रहा है? ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर ट्विटर इंडिया पर दबाव नहीं होगा तो वो कैसे सस्पेंड करेगी? ट्विटर पर पहले ही इन लोगों ने शिकंजा कसने का काम किया था शुरुआती दौर में ही, अब वो धीरे धीरे दिखाई भी दे रहा है। तो ये स्पष्ट है कि राहुल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और ट्विटर पर इनको ये महसूस हो गया है कि अब जनता ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया है, तो ये लोग दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी ये चुनौती है सरकार को कि आप समझ जाओ, हम लोकतंत्र पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले जिस तरीके से ट्विटर के दफ्तर में रेड पड़ी थी, छापा मारा गया था सरकार के द्वारा, तो क्या आपको लग रहा है कि उन्हीं वजहों के कारण अब ट्विटर कब्जे में आ रहा है, ट्विटर अब कंट्रोल किया जाए ट्विटर? इनकी ये सोच है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर इनके खिलाफ माहौल बनना शुरू होता है, लोग सच्चाई से अपनी बात रखना शुरू करते हैं, ये उन माध्यमों को दबाने का काम करते हैं। कोई इनके खिलाफ बोलता है, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो जज हो, उनको भी ये दबाने का काम करते हैं। तो ये इससे साफ प्रतीत होता है कि ये सरकार घबराई हुई है, राहुल गांधी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराई हुई है और इस प्रकार के षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। तो हम इस षड्यंत्र का विरोध करते हैं। हमारा ये विरोध पुरजोर तरीके से चलता रहेगा।
वजह क्या लग रही है आपको, किन कारणों से ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया? ये इनकी शर्मनाक हरकतें हैं। इन्होंने पहले इस देश को खरीदने का काम किया, अब ये चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों को भी खरीद ले। इनको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि आज समय आ गया है, इस देश की जनता को पता लग गया इनके काले कानून के बारे में, काली तरतूतों के बारे में, कि इनकी कोई भी चीज़ें छुपी नहीं जाएंगी, चाहे वो ट्विटर की बात हो, चाहे इस देश की बात हो। आज लड़ाई ये आती, ना तो किसान के मुद्दों पे बात करते हैं, ना ही इस देश की बेटी जिसके साथ बलात्कार होता है उसे जला दिया जाता है, ना उस पर बात करते हैं, ना उसके परिवार, पीड़ित परिवारों के पास जाते हैं। और अगर हमारी पार्टी से या फिर इस देश का कोई आम आदमी जाता है तो उसे रोक दिया जाता है। तो ये एक इनको जगाने का काम है और ये समझाने का काम है कि ऐसा अब नहीं चलेगा। अब आप अपने असली रूप पे आ जाएं और इस देश के लोगों को समझें और उनकी बातों को समझना शुरू करें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।